नंबर 17 में आपसे ये कह रहा है किसी व्यक्ति ने 27 रुपए में दो वस्तुएं खरीदी। पहली वस्तु को 17% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 13% लाभ पर बेचा। अगर पहले को 13% लाभ और दूसरे को 17% लाभ पर बेचा होता तो उसे 68 रुपए कम लाभ प्राप्त होता। तो दोनों वस्तुएं क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करें। जो आपकी दो वस्तुएं, एक तो आपकी पहली वस्तु है और एक क्या है दूसरी, इन दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है उनके बीच डिफरेंस कितने को आपसे पूछ रहा है। अब आप मुझे एक बताओ, अगर मैं आपसे कह दूं भाई जो पहली वस्तु थी वो ए रुपए की थी, कितने की थी ए रुपए की, जो इसका सीपी था वो ए रुपए था, इस पे कितने का लाभ हो रहा था पहली वस्तु पे 17% का, तो भैया इसमें 17% का तो लाभ हो रहा होगा, किसको दिक्कत तो नहीं है। अब आगे कह रहा है दूसरी पे क्या हो रहा है 13% का लाभ हो रहा है, दूसरी पे क्या हो रहा है 13% का लाभ हो रहा है। भैया दूसरी वस्तु ये रही बी और मैं इस पे कह रहा हूं 13% का लाभ हो रहा है। अगर मैं आपसे कह दूं पहली वस्तु पे 17% का, दूसरी पे कितने का हो रहा है 13 का, तो जो ओवरऑल लाभ हो रहा है मैं कह रहा हूं आपसे के रुपए का हो रहा है। कितने का हो रहा है सुनते रहे ना। अब आगे उसने क्या बोला, अगर पहले को 13% लाभ पर, भाई जो पहले क्या थी यहाँ पे ए थी, तो कह रहा अगर पहले को मैं कितने पे बेचूं 13% के लाभ पर, और जो दूसरी है उसको बेचेगा 17% के लाभ पर। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है। तो क्या कह रहा है उसे 68 रुपए कम का लाभ होगा। क्या होगा उसको 68 रुपए कम का लाभ होगा। एक बात बताओ, अगर यहां के का हो रहा था, यहां पे कितने का हो रहा था के का, तो जो यहां पे लाभ होगा वो 68 रुपए कम का होगा, यानी कितने का होगा के माइनस 68 का होगा। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है। अब उसने आपसे पूछा कि दोनों वस्तु को जो सीपी है उसके बीच का आप मेरे को अंतर बता दो। तो एक बात बताओ, अगर मैं माइनस कर दूं माइनस माइनस माइनस, तो एक बात बताओ 17 में से 13 जाएंगे क्या बचेगा 4a, ये तो बचेगा। जब आप इसमें से करोगे 13 में से 17 को, तो माइनस का क्या होगा 4, या आप कह दो b4% होगा, और यहाँ जो अंतर है वो आपका 68 का ही तो है भैया, किसको दिक्कत तो नहीं है। अब आप 4% यहाँ पे 4% कॉमन ले लूँ, जब आप 4% कॉमन लोगे तो क्या आएगा a माइनस बी बराबर आ गया आपका 68। अगर दोनों के अंतर का 4% 68 के बराबर है, सुनते रहे ना, अगर दोनों वस्तु के क्रय मूल्य का 4% 68 के बराबर है, तो जो अंतर रहा होगा तो 100% रहा होगा भैया। अगर 4% बराबर 68 है तो 100% बराबर जो होगा आपका a माइनस बी। इसका 25 गुना होता है भैया, 25 का 100 होता है, तो इसका 25 गुना कितना होगा 1700 तो होगा, कितना होगा 1700 आपका आंसर है। यानी जो दोनों के बीच का अंतर वो कितना है 1700, ये आपका आंसर है। देखो दोबारा देख लो आप भाई, एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूं जो पहली वस्तु इसका जो सीपी था वो ए था, कितना था ए, और जो दूसरी वस्तु उसका सीपी कितना है बी है। भाई पहली वस्तु को बेगा 17 के लाभ पर, दूसरी को बेगा 13 के लाभ पर। अगर मैं आपसे कहता हूं जो ओवरऑल प्रॉफिट है उसको k% का हुआ है, यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं। अब इसने आगे क्या बोला, अगर पहली वस्तु को 13% के प्रॉफिट पर बेचूं और दूसरी को 17 के पे, तो जो मेरा लाभ हो रहा है, जो मेरे को प्रॉफिट हो रहा था वो 68 रुपए कम हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो रहा था के, तो अब क्या होगा के माइनस 68 हो जाएगा। तो एक बात होता है, अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूँ, जैसे मैं माइनस करा भैया 17a में से अगर 13a जाएगा तो 4a% तो बचेगा। यहाँ भी क्या बचेगा 13 में से अगर 17 घटाओगे तो माइनस का 4b% बचेगा। ये बराबर किसके होगा 68 के। अब आप मुझे बताओ 4% यहाँ भी है 4% यहाँ भी है, तो जब आप 4% कॉमन लोगे तो a माइनस बी तो आएगा। तो यानी क्या बात है a माइनस बी का 4% किसके बराबर है 68 के बराबर है। तो अगर मैं 1% की बात करूं 4% ही नीचे जाएगा, तो एक कमाने कितना आएगा भाई, जब इसको डिवाइड करो 17 तो आएगा, यानी a माइनस बी बराबर क्या जाएगा 17। तो 100% किसके बराबर आएगा 1700 के। तो भैया जो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य है उनका जो अंतर है 1700 रुपये। अगर आपसे पूछता कि आप मेरे को दोनों बताओ पहली कितने की दूसरी कितने की, तो एक बात बताओ भाई जो दोनों वस्तुएं थी a प्लस बी, जो खरीद कर लाया था 1700 की तो लाया था, दोनों का अंतर कितने का है, दोनों का अंतर आपका 1700 का है। आपको अच्छे से पता होगा जब आपको दो संख्याओं का योग बताओ, दो का अंतर बताओ, जोड़ के आधा कर दो बड़ी की आ जाएगी, घटा के आधा कर दो छोटे की। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, देखो 2 और 1 3 7 7 14, तो 3014 से 4400 होगा, तो 4400 का आधा कितना होता है भाई 2200। तो जो पहली वस्तु थी वो कितने की होगी 2200। अगर दूसरी पूछता मैं तो घटा के आधा 2700 में से 1700 गए 1000 का आधा कितना होता है 500। तो देखो दोनों वस्तुओं का योग कितना है 2700, दोनों का अंतर कितना है 1700, देखो 1700 तो आएगा। तो भैया इसमें आपको लिखना नहीं था, आपको जब पता है भाई पहली वस्तु पे क्या हुआ 17% का लाभ, दूसरी पे क्या हुआ 13% का लाभ। अगर मैं चेंज कर दूं यहाँ पे 13% का लाभ, यहाँ पे क्या होगा 17% का लाभ, तो ये भी 4 का अंतर है, ये भी 4 का अंतर है। तो 4% बराबर क्या हो जाएगा 68, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 1700। ये आपका आंसर बस।
बट अगर वो आपको देखो एक बात और बता दूं, अगर वो आपको जैसे यहाँ पे 4 का अंतर आ रहा है, यहाँ पे 4 का अंतर आ रहा है, अगर ऐसा ना आए तो आपको क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। आगे बस समझ में, वो आपको फिगर ऐसे देगा जिसका अंतर क्या हो बराबर उससे दे। ठीक है, नोट करना आप इसको। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कह रहा है, तो भाई देखो यहाँ पे आपका अंतर बराबर था, देखो इसमें आपको कुछ लिखना नहीं है। 17 से 13, 13 से 17, अंतर 4, 4 बराबर 68, 1 बराबर 17, 100 बराबर 1700, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें आप। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे ये कह रहा है 5% की हानि पर एक कलम और 15% लाभ पर एक पुस्तक बेचने पर करीम को 7 रुपए का लाभ होता है। यदि वह 5% लाभ पर कलम बेचता और 10% लाभ पर पुस्तक 13 रुपए का लाभ होता, रुपए में पुस्तक की लागत कितनी? देखो आपका कैट मार रखा है 2019 में। तो देखो भाई एक तो आपका पेन है जिसको आप कहते हो कलम, और एक आपकी क्या है पुस्तक जिसको आप क्या कहते हो बुक। तो एक तो आपका पेन है और एक आपकी क्या है बुक है। अब देखो आपसे उसने क्या बोला, कह रहा है पेन पे होता है 5% की हानि, तो यह 5% की हानि, बुक पे होता है 15 का लाभ, और इसको ओवरऑल क्या होता है, इसको ओवरऑल होता है 7 रुपए का लाभ। किसी को दिक्कत तो नहीं है। अब आगे इसने क्या बोला, कह रहा है अगर कलम को बेचता 5 के प्रॉफिट पर, 5% के प्रॉफिट पर, और भैया कलम को पुस्तक पे क्या होता 10% का लाभ होता, तो आगे कह रहा है ओवरऑल इसको 13 का लाभ होता। ओवरऑल क्या होता 13 का लाभ। वो कह रहा है बुक का प्राइस बोल दो, बुक की लागत मूल्य क्या है। देखो लागत मूल्य आपकी हमेशा 100% पे होती, सीधी सी बात है। तो एक बात, अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, ये कट जाएगा आपका, ये जोड़ेगा कितना हो जाएगा 25%। अब एक बात बताओ, बुक का 25% तो निकल के आया, ये किसके बराबर होगा, इसको भी जोड़ो आप, किसके बराबर होगा 20 के। अगर बुक का 25% बराबर 20 है तो 100% बराबर 80 नहीं होगा? अरे होगा 80 भैया, 25 का 4 गुना है ये, तो 100 का 4 गुना कितना होगा 80। तो लागत मूल्य कितनी है, ये आंसर आपका, नोट करो आप। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे कह रहा है, देखो 19 में आपसे कह रहा है एक आदमी ने 5 गायें और 13 भैंसें 51,000 रुपए में खरीदी। उसने 15% लाभ पर गायों को और 10% हानि पर भैंसों को बेच दिया। इस प्रकार उसे 1150 रुपए का लाभ हुआ। तो 2 गायें और 3 भैंसों का क्रय मूल्य क्या होगा? देखो आपसे 2 गायें और 3 भैंस की बात कर रहे हैं, तो आपको 1 गाय और 1 भैंस का पता होना चाहिए। तो देखो ऐसा क्वेश्चन आपका आया भी है। देखो भाई 5 काऊ, देखो गाय को बोलते हैं काऊ, ठीक है, 5 काऊ और 13 भैंसे, 13 बफेलो, ये टोटल कितने की है आपकी 51,000 रुपए की है। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है। अब उसने आगे क्या बोला, जो आपकी गाय है इस पे इसको हुआ 15% का प्रॉफिट, जो बफेलो है इस पे हुआ इसको 10% का नुकसान, और जो इसको ओवरऑल हुआ इसको ओवरऑल 1150 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है भैया, तो आपसे पूछ क्या रहा है, वो आपसे पूछ रहा है 2 काऊ और 3 बफेलो का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा। आप मुझे एक बताओ भाई, याद करो डेविएशन मेथड, क्या इस 10% को मैं इसकी फॉर्म में नहीं लिख सकता? इसको मैं क्या लिखूंगा अगर इसकी फॉर्म में लिखूंगा, इसको मैं तो लिखूंगा 15 माइनस 25, अरे ये लिखूंगा 15 में से जब 25 जाएगा 10 तो बचेगा। मैंने इसको इसकी फॉर्म में लिख लिया। अभी बताओ 15 यहाँ भी है, 15 यहाँ भी है, तो ओवरऑल 15% का तो प्रॉफिट हुआ होगा। ओवरऑल है कितना 51,000। जब आप 51,000 का 15% निकालोगे, देखो चलो निकाल लो आप, वैसे देखो इसका 10% कितना होगा 5100, अरे 10% कितना होगा 5100, 5% कितना होगा 2550, तो भैया 5100 और 2550, 056 रुपए का इसको प्रॉफिट होगा। किसको दिक्कत तो नहीं है भाई? एक बात बताओ भाई, 15% ये भी है 15% ये भी, तो मैं ये तो कह सकता हूँ कि जो ओवरऑल इसको होगा वो 15% का प्रॉफिट होगा। तो कितना आएगा इसको ओवरऑल कितना था 51,000, जब आप 51,000 का 15% निकालो कितना आएगा 7600। बट एक बात तो बताओ, इसको प्रॉफिट तो कितने का हुआ है 1150 का ही हुआ है, 1150 का। अब आप मुझे एक बताओ 00565, ये जो 65 आया होगा ये 13 भैंसों का जो 25% इसको हानि हुई है ये तो आया होगा। बताओ भाई, यानी ये 25% का नुकसान ही तो है। तो 25% का मान अगर 6500 है तो 100% का मान जो आएगा इसका ये 4 गुना, तो 65 का 4 गुना कितना होगा भैया 65 का डबल 13,000, 13,000 का डबल 26, यानी जो आपकी भैंस थी वो कितनी की थी, वो आपकी 26,000 रुपए की थी। दोबारा देख लो भाई इसको लाभ कितने का हुआ जो ओवरऑल हो रहा है। भाई अगर मैं कहता हूँ 15% यहाँ पे 15% यहाँ पे, तो इसको ओवरऑल 7650 का तो होगा ही होगा।
बट जब मैंने रियलिटी में देखा इसको लाभ तो 1150 का ही हुआ है। ये जो 6500 है ये तो नुकसान हुआ या नहीं? अरे नुकसान किस पे हुआ होगा? भैंस पे। ये 25% का मान तो है। अगर 25 का मान 6500 है तो भैंस तो 100% पर ही होंगी। 100 का मान कितना जाएगा? 26,000। यानी जो आपकी भैंस थी वो 26,000 रुपए की थी। अब एक बात हो, अगर टोटल मूल्य आपका 51,000 था, अगर भैंस 26,000 की, जो काऊ आएंगी वो 25,000 की नहीं होंगी? कितनी की होंगी? 25 की। अगर 5 काऊ 25 की हैं तो एक काऊ 5,000 की नहीं होगी। अगर एक काऊ 5,000 की है तो दो काऊ कितनी की होंगी? 10,000 की नहीं होंगी? कितनी की होंगी? 10,000 की। आगे भाई अब एक बताओ, अगर 13 भैंस 26,000 की तो एक भैंस 2,000 की होगी, तो 3 भैंस जो होंगी वो कितने की होंगी? 6,000 की होंगी। तो एक बात तो बताओ, इनका क्रय मूल्य कितना बैठेगा आपका? 16,000 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर है। समझ में आ गया? नोट करो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कह रहा है, देखो भाई 20 में आपसे कह रहा है, यदि मैं एक घोड़ा 6200 रुपए में और एक गाय 2600 रुपए में बेचता हूं। देखो कह रहा है बेचता हूं। भैया घोड़ा कितने का बेचा? 6200 रुपए का। गाय कितने की बेची? 2600 रुपए की। तो 6200 और 2600 आपका 2800 होता है। जब भैया घोड़ा बेचेगा 6200 रुपए, गाय बेचेगा 2600 रुपए का, तो दोनों की लागत पर, कह रहा है दोनों की लागत पर 10% कमाता हूं। यानी जो लाभ हो रहा है उसको कितने का हो रहा है? 10% उसको लाभ हो रहा है। यदि मैं घोड़े को 6,000 रुपए में और गाय को उसके क्रय मूल्य पर बेचता हूं तो मुझे 12.5, इसको परसेंट कर लो, 12.5% का लाभ होता है। प्रत्येक की लागत मूल्य का अंतर ज्ञात करें। भाई देखो जो आपकी घोड़े की लागत है वो और जो आपकी गाय की लागत है वो, उनका आपको डिफरेंस बताना कितने का आएगा। देखो एक बताओ, आपसे मैं एक बात पूछता हूं। देखो उसने 6200 में क्या बेचा है? घोड़ा। और 2600 को बेचता है वो काऊ, तो 8800 की बेची भाई। और जब इसने 8800 की बेच दी दोनों वस्तुएं तो इसको 10 का लाभ हुआ। तो एक बात हो, लाभ आदमी कब होता है? जब 10% से कूदेगा। तो ये 110% के बराबर नहीं होगा, तो 100 के बराबर क्या आएगा? निकाल लूं, 0 0 11 8 88। जो इनका सीपी था वो कितना रहा होगा? 8,000। यानी जो आपका हॉर्स है और जो आपकी काऊ है, जो इसका सीपी है वो आपका 8,000। ये सीपी याद रखना, मैंने आप सीपी निकाल ली इनका, किसको दिक्कत तो नहीं है। अब उसने आगे क्या बोला? कह रहा है यदि घोड़े को 6,000 रुपए में, भाई जो घोड़ा था उसको कितने बेच रहा है? 6,000 रुपए में। और जो काऊ थी, जो काऊ का सीपी है यानी जितने का लाया था उसको इतने की बेच रहा है। सुनते रहा मेरी इस बात को। अब आगे क्या होता है? तो मुझे 12.5% का लाभ होता है। देखो 12.5 का मतलब कितना होता है? 1/8। अब एक बात तो बताओ, यानी जो वस्तु आपकी 8 रुपए की थी उस पर आप 1 का लाभ कमाओगे तो आप 9 का तो बेचोगे। तो एक बात बताओ, 8 का मानी कितना है? 8,000 है। 8,000 है भाई। और बेचेगा कितने? अगर 8 का माल था, 1 का लाभ लेगा तो 9 का तो बेचेगा। तो भाई एक बात तो बताओ, जो इसको ये बेचेगा वो इसको 9,000 का तो बेचेगा। याद रखना ये इसका क्या होगा? एसपी। अब जो घोड़ा था, घोड़ा इसने 6,000 का बेचा है। कितने का बेचा है? 6,000 का बेचा। सुनते रहना, घोड़ा कितने का बेचा है? अगर इसने घोड़ा आपका 6,000 का बेच दिया, घोड़ा कितने का बेच दिया? 6,000 रुपए का। तो एक बात बताओ, जो काऊ रही होगी वो कितने की रही होगी? 3,000 रुपए की रही होगी या नहीं रही होगी? बताओ भाई, बात समझ में आ गई। अब एक बात बताओ, अगर काऊ 3,000 रुपए की थी और जो दोनों का सीपी था वो आपका 8,000 था, तो जो हॉर्स रहा होगा, ये जो 6,000 है, जिसका सीपी रहा होगा वो 5,000 तो रहा होगा। अरे रहा होगा 5,000, तो इन दोनों का अंतर कितने का है? 2,000 रुपए ही आपका आंसर है। दोबारा देख लो भाई क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन आपका। आप मुझे बताओ, एक व्यक्ति कह रहा है भाई अगर मैं घोड़े को बेचूं 6200 रुपए का और काऊ को बेचूं 2600 रुपए का, तो जो दोनों की लागत होगी मैं 10% का लाभ कमा लूंगा। उसने 8800 रुपए की बेची, 10 का लाभ कमाया, तो 110 रुपए का होगा। अगर 8800 110 का मान है तो 100 का मान कितना आ गया? 8,000। यानी हॉर्स और जो काऊ का सीपी है वो आपका 8,000 रुपए। यहां तक इसको दिक्कत। अब उसने आगे क्या बोला? कह रहा अगर मैं घोड़े को 6,000 रुपए का बेचूं और जो काऊ है उसको उसके सीपी पर जितने का लाया तो उतने का ही बेच दूं, तो मेरे को 12.5% का लाभ होगा। 12.5 का मतलब कितना होता है? 1/8। भैया जिसका सीपी 8 था उस पे 1 का लाभ लेगा तो कितने का बेचेगा? 9 का। तो इस 8 का मान तो 8,000 था, और 1 का मान क्या आएगा? 1,000। तो 9 का मान क्या आएगा? 9,000। यानी जो इसने बेचे वो इसने 9,000 के बेच दिए। आ रही बात समझ में? अब देखो जो इसने 9,000 के बेचे उसमें घोड़ा कितने का था? 6,000 का। और जो काऊ थी इसको तो उसने सीपी पर बेच दिया। भैया अगर दोनों बेचे 9,000 रुपए के, ये 6,000 का था, और जो काऊ थी वो सीपी पर बेच दी, तो सीपी तो 3,000 है। भैया दोनों का सीपी कितना था? 8। अगर दोनों का सीपी 8 था, काऊ 3 का, तो जो हॉर्स आएगा वो 5 के तो आएगा। तो कह रहा है दोनों के क्रय मूल्य का अंतर बता दो, जो दोनों के कॉस्ट प्राइस है उसका डिफरेंस कितने का होगा? भैया जो हॉर्स है वो 5,000 का है, जो काऊ 3,000 का, तो अंतर कितने का है? 2,000 का आपका
अंतर आ जाएगा। आगे बात समझ में। अब आपका ये चैप्टर खत्म होता है, अब आपका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, आपके 3-4 क्वेश्चन हो गए इसमें मुझसे, मुझे लगता है। ठीक है, तो इनकी आप प्रैक्टिस कर लेना बार 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 बार। ठीक है, कुछ बाहर से नहीं आएगा इसके, नोट करना आप इसको।